नमस्कार प्रिय शिव भक्तों, आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की महाशिवरात्रि की विशेष कथा अवश्य श्रवण कीजिए। ये पत्र हमने ज्यादा नहीं पढ़े। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द लॉर्ड शिवा में। हिंदू धर्म की रहस्यमय कथा एवं परंपरा, संस्कृति और शिव पुराण से जुड़ी और पंडित प्रदीप मिश्रा के मुख द्वारा कही गई रहस्यमय कथा जानने और समझने के लिए द लॉर्ड शिवा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर रोज नई कहानियां और हिंदू धर्म से जुड़ी बातें जाने और समझिए। धन्यवाद। ये पत्र हमने ज्यादा नहीं पढ़े। सागर बाकू गोसापी, मुकाम पोस्ट होंकनाथे, तालुका सिरपुर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। जहां कहीं बैठे हो हाथ अवश्य हिलाइए। जहां भी बैठे हो दोनों हाथ इस तरह से हिला देना अगर कहीं बैठे हो तो। सागर बाकू गोसापी, मुकाम पोस्ट होंकनाथे, तालुका सिरपुर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। फोटो भी उन्होंने लगाया है उनके नाती का। महाराज जी भोलेनाथ का कितना गुणगान गाऊं। मेरे नाती को पूरे शरीर में पीलिया हो गया था और दोनों लीवर पूरी तरह से खराब हो गए। मेरे नाती को धूलिया के दवाखाने में भर्ती कराया, पर महाराज वहां उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई क्योंकि दोनों लीवर किडनी भी उसकी डैमेज हो चुकी थी। डॉक्टर ने गारंटी नहीं ली और मेरे नाती को घर भेज दिया। हमने तो आस ही छोड़ दी थी महाराज। फिर हमने उसे शिरडी के दवाखाने में जाने का ठाना और एम्बुलेंस बुलाकर जाने की तैयारी कर ली। महाराज शिव महापुराण की कथा सुनते हैं। मैंने मेरी नाती की घरवाली को महादेव पर एक लोटा जल चढ़ाने को बोला और वह अपनी श्रद्धा से महादेव के मंदिर गई क्योंकि डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे। मंदिर गई, पानी चढ़ाया, बेलपत्र लगाया और उसको लेकर फिर उसको खिलाया। फिर वे शिरडी के लिए निकल जाते हैं। उसी वक्त हमने नाती की बीवी को कहा कि एक रुद्राक्ष अगर किसी के पास मिल जाए सीहोर का तो रुद्राक्ष देखो। हमारे गांव के ही लोग सीहोर गए थे। हमने उनसे रुद्राक्ष लिया, उसका पानी शिव जी को चढ़ाया और चढ़ाकर वो भी उनको बोतल में भर कर दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप बोलते रहना, ऐसा कह दिया और रुद्राक्ष को ही बोतल में डालकर पानी जो शंकर को चढ़ाया हुआ था वो बोतल में ही भर दिया। महाराज शिरडी में मेरे नाती को ले गए तो वहां के डॉक्टर ने सीधे मुख बात भी ना किया और कह दिया इसका शरीर ठीक नहीं है, इसका कोई भी शरीर का हिस्सा काम नहीं कर रहा है, ये पूर्ण तरह से जा चुका है ऐसा लग रहा है। हम क्या करते। हमारी नाती का स्वास्थ्य देखकर हमारी आंखों से आंसू बहने लगा। बीवी वहीं पर रो रो कर बुरी हाल हो गई। कहने लगे, हम सब रोने लगे, महादेव से प्रार्थना करने लगे। तभी महादेव की कृपा देखिए, उस नाती की पत्नी जब रो रही थी, रुद्राक्ष के बोतल उसके हाथ में थी और वो गले लगाकर रो रही है कि मेरा पति चले गया, महादेव तुम्हारा जल तक पिलाया, आपने मेरा साथ नहीं दिया। तभी उसी समय पर जब बाहर आई तो एक बच्चा दौड़कर आता है और वो कहता है कि इसको मुंबई क्यों नहीं ले जाते। हमने उसी समय एम्बुलेंस कर मुंबई के हॉस्पिटल में भेजा और मुंबई के हॉस्पिटल में जब भेजा, जब मुंबई के हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसकी जांच चालू करी
ट्रीटमेंट प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से जब उसका चेकअप चालू हुआ, उसके मुख में रुद्राक्ष का जल दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कानों में कहा और उसके चेकअप के लिए उसको अंदर भेज दिया। जिसका शरीर पूरी तरह से बेकार बता दिया गया था, सारी रिपोर्टें नॉर्मल आना चालू हो गई और मेरा नाती ठीक हो गया, घर आ गया। उसका फोटो भी लगा रही हूं गुरुजी। ये शिव है, ये उघड़ी फोटो भी लगाया। ये शिव, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से धनो धनो। एक पत्र और है, सारिका नितेश बिरार, उंगांव, जिला नासिक, तहसील निफाड। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा, जहां कहीं बैठे हो। सारिका नितेश बिरार, मोबाइल नंबर भी उनका लिखा हुआ है। गुरुजी, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, शिव कृपा से हम 5 जनों को कुछ नहीं हुआ, पर मेरी छोटी बेटी 3 साल की थी, जिसका मैंने फोटो लगाया है। फोटो देख लीजिए, जिसका फोटो लगाया है। 3 साल की थी, सेजल नाम थी लड़की। उसे सिर पर बहुत चोट लग गई और वो बेहोश हो गई। और वहां पर शिव के रूप में कोई एक बच्चा, क्योंकि हम गाड़ी के अंदर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप सुनते हुए आ रहे थे, तब एक बच्चा आकर उन्होंने हाथ पकड़कर हमको वहीं के दवाखाने में ले जाकर छोड़ दिया। उसका सिर पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। उसको सोचते सोचते यही विचार कर रहे थे कि उसको हो क्या गया, ना बोल रही थी ना चाल रही थी। उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा और उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया। उसकी शरीर काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर ने कह दिया इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये 7 दिन या तो कोमा में पड़ी रहेगी या इसका शरीर चला गया। डॉक्टर ने बोला महीने भर लगेगा, 1 महीने तक हम 7 दिन पहले देखेंगे, फिर 1 महीना बाद में देखेंगे, नहीं तो फिर इसको आपको दे देंगे। ये विचार कर कर हमने शिव जी का चढ़ा हुआ जल इस बच्ची के मुख पर लगाना प्रारंभ करा। और गुरुदेव, जो बच्ची को 7 दिन कोमा में रहना था, वो मात्र 1 दिन के अंदर उठकर बैठ गई और बाबा की कृपा से ठीक हो गई। हम बाबा को प्रणाम करने आए। ये शिव तत्व, बच्ची का फोटो भी लगाया गया। शिव तत्व इसी, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। मेरा शिव क्या दे दिया? अपनी चित्त, अगर आपको अपना आज की मन, यह अपना कथा दिल पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन को अवश्य क्लिक कीजिए और कमेंट कीजिए। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।